अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज की वीडियो में हम वर्जीनिया वुल्फ की राइटिंग के अंदर फेमिनिज़्म का एलिमेंट स्टडी करेंगे। बेसिकली ये एलिमेंट आपको उनके हर वर्क के अंदर ही देखने को मिलेगा और इसी वजह से इनको फेमिनिज़्म के लिटरेचर के अंदर, फेमिनिस्ट लिटरेचर में सेंट्रल फिगर भी कंसीडर किया जाता है, बिकॉज़ ये चैलेंज करती हैं पैट्रियार्कल नॉर्म्स को, सिस्टम को और वुमेन के जो एक्सपीरियंसेस हैं अंडर लिविंग इन द सोसाइटी जहाँ पे पैट्रियार्कल रोल्स चल रहे हैं, तो वो सारे एक्सपीरियंसेस ये रिफ्लेक्ट करती हैं अपनी राइटिंग्स के अंदर, क्योंकि ये खुद भी उस चीज़ से सफ़र कर रही थी। अब इनकी फर्स्ट एग्जांपल तो आप रूम ऑफ वन्स ओन ले लें। ये इनका एक लॉन्ग एस्से है जो 1929 में पब्लिश हुआ था और उसमें ये आर्ग्यू कर रही हैं कि विमेन को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस चाहिए और उसको एक पर्सनल स्पेस चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो लिखना चाहती है, क्योंकि वो क्रिएट करना चाहती है। अब आप फेमस लाइन भी देखें जो कि बाद में एक फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो बन गया, यानी एक मोटिव बन गया कि अ वुमन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ वन हर ओन इफ़ शी इज़ टू राइट फिक्शन। यानी अगर उसने कुछ क्रिएट करना है फिक्शन, यानी उसको कुछ नया वो इमेजिनरी क्रिएट कर रही है, तो उसको अपनी एक पर्सनल स्पेस चाहिए। विमेन और आइडेंटिटी की थीम को अगर हम देखें तो इन्होंने बताया कि विमेन की जो आइडेंटिटीज़ होती हैं, सोसाइटी कैसे उन्हें शेप करने की कोशिश करती है या सोसाइटी उन्हें कैसे रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करती है। जैसे मिसेस डैलोविग में इसकी एक बेस्ट एग्जांपल क्लैरिसा का कैरेक्टर जो है वो अपनी इनर सेल्फ से बहुत ज़्यादा फ़ाइट कर रही होती है, स्ट्रगल कर रही होती है, बिकॉज़ सोसाइटी उससे जो रोल डिमांड कर रही होती है, ये सोसाइटी ने जो रोल उसके ऊपर इम्पोज़ किया होता है, वो उसकी इनर सेल्फ के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होता है। देन अगर हम देखें तो वर्जीनिया वुल्फ जो है वो अपनी राइटिंग्स के अंदर एक क्रिटिक ऑफ जेंडर रोल्स भी हैं। कैसे? बिकॉज़ वो क्वेश्चन करती हैं ट्रेडिशनल रोल्स को जो वाइफ से और मदर से एक्सपेक्ट किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे शी इज़ क्वेश्चनिंग एंड शी इज़ अगेंस्ट। नहीं, वो खुद भी उस चीज़ से सफ़र कर रही थी ना, दैट्स वाई शी वाज आस्किंग क्वेश्चंस। फिर इनके जो कैरेक्टर्स भी हैं वो शादी सिर्फ शादी पे जाके उनका एंड नहीं हो जाता। वो सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सेल्फ फुलफिलमेंट उन्हें कैसे मिलेगी। विमेन और क्रिएटिविटी पे अगर हम बात करें तो शी आर्ग्यूज़ और वो एक्सप्लोर करते हैं कि क्यों विमेन को पूरी हिस्ट्री के अंदर आर्ट और लिटरेचर से बहुत ज़्यादा एक्सक्लूड करके रखा गया है, यानी अलग थलग करके रखा गया है। जैसे उन्होंने शेक्सपियर की एक फ़िक्शनल सिस्टर को इन्वेंट किया और उन्होंने उसके ज़रिए बताया कि विमेन भी लिटरेचर को लेके कितनी ज़्यादा टैलेंटेड हो सकती हैं। बेशक उनको सोसाइटी जो है वो साइलेंस कर दे, तो यानी वो टैलेंट तो कहीं नहीं गया ना, साइलेंस की वजह तो सोसाइटी हुई। फिर एक कॉन्सेप्ट है एंड्रोजिनी ऑफ द माइंड। इसका मतलब ये है कि वुल्फ वो बिलीव करती थी कि राइटर जो है ना उसको एंड्रोजिनस होना चाहिए। एंड्रोजिनस मीन्स दैट कि उसके अंदर मेल पर्सपेक्टिव भी होने चाहिए और फीमेल पर्सपेक्टिव्स भी होने चाहिए जब वो कुछ भी क्रिएट कराए। यानी एक नॉवल के अंदर फीमेल कैरेक्टर्स भी होते हैं, मेल कैरेक्टर्स भी होते हैं, बट उनको लिखने वाला तो या तो फीमेल हो सकती है या तो मेल हो सकता है। तो यानी वो ये कह रही हैं कि माइंड ऑफ द राइटर शुड बी एंड्रोजिनस, यानी वो दोनों पर्सपेक्टिव्स को अच्छे से हैंडल कर सके। तो अगर हम ओवरऑल देखें वर्जीनिया वुल्फ के फेमिनिज्म को, तो उनका फेमिनिज्म वाज ऑल अबाउट फ्रीडम ऑफ वुमेन। वो इक्वालिटी डिमांड कर रही थी, वो क्रिएटिविटी डिमांड कर रही थी फॉर वुमेन। उन्होंने फिर पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स को भी दिखाया, लिमिटेड वुमेन कि क्यों वो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स जो हैं उसकी वजह से वुमेन जो है वो लिमिटाइज होकर रह जाती हैं। और उन्होंने इंस्पायर किया फ्यूचर जनरेशन्स को कि और वुमेन को कि किस तरह से वो कॉल आउट कर सकती हैं अपनी वॉइस के लिए और कैसे वो क्लेम कर सकती हैं। सो दैट्स इट।